आगे आगे को आ जाइए कैमरा ले। गाइस मैं आ गया हूँ पानीपत में, बहुत खुशी हो रही है। पानीपत के लिए कल से ट्रैवल कर रही थी अम्बाला से, और ये पानीपत का मेन रूट है। आप ये NH44 का ब्रिज है, आपको सीधा ये दिल्ली से कनेक्ट करेगा। दिल्ली यहाँ से रह जाता है कोई 95 किलोमीटर अराउंड, यहाँ पे दिल्ली बच जाता है। और अभी पानीपत में है। पानीपत पहुँचने के बाद बड़ी खुशी हो रही है। और मैं मिलूँगा आपसे अब नेक्स्ट घनौर गांव में जाके मेरा स्टे है, वहाँ पे मेरी बात हो चुकी है और 30 किलोमीटर दूर है, भी वहाँ जाएंगे और फिर आपसे बात करते हैं। और अभी मुझे गन्नौर एक गांव है, आई थिंक ये टाउन है। ये यहाँ के कुछ लोग मिलने वाले हैं, उन्होंने मुझसे बोला था हम आपको मिलेंगे यहीं पे। और लेट्स सी आगे क्या होगा, आगे का कुछ कहा नहीं जा सकता ना। और मैं पहुँच गया हूँ गन्नौर, और एज यूजुअल दिस इज NH44 और आई थिंक मैंने कैप्चर कर दिया है। आप यही करेंगे। तो गाइस मैं अभी पहुंच चुका हूँ गन्नौर। ये गन्नौर गांव है, टाउन है? गन्नौर सिटी है। गन्नौर सिटी में हम पहुंच चुके हैं, और ये दिल्ली से लगभग कोई 50 किलोमीटर पहले होगी। हाँ, अराउंड 50 to 60 किलोमीटर दूर। और हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे हमें मिले हैं भाई साहब। आप कश्मीर गए? मुजफ्फरनगर से हरिद्वार, देहरादून से चंडीगढ़ से कोल्ड ड्रिंक फिर हम आते हैं, फिर हम और आज रात का मेरा स्टे रहेगा गन्नौर गांव में। गन्नौर में एक गांव है, नाम तो मेरे याद नहीं आ रहा है क्या है। बस शाम को यहीं स्टे लेना है। मुझे चाट खिलाई जा रही है हरियाणा की, और मैं भी चाट खाऊंगा। टिक्की लगेगी, टिक्की लगने वाली है। थैंक यू सो मच टू एवरीवन फॉर अप्रिशिएटिंग मी। आप लोग एक यात्री को इतना सपोर्ट कर रहे हो, और मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि जितने भी हम इस तरीके के लोग जो ट्रैवलिंग करते हैं, आप लोग सभी को थोड़ा बहुत जितना आपसे बन पाए उतना सपोर्ट करें, क्योंकि ये भी बहुत ही अपने आप में बहुत यूनिक काम होता है, हर कोई नहीं कर पाता। बड़ा कुछ समय और टाइम वगैरह सब कुछ चाहिए होता है इसके लिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ। भाई आप कुछ कहना चाहोगे? कुछ भी आप कहना चाहते हो? क्योंकि हम यात्रा कर रहे हैं पेड़ लगाओ जल बचाओ के ऊपर। भाई एक नंबर की बनाओ के दिन। अच्छा, भीड़ लग गया आज तो मुंडा नु है बड़े साइकिल संजी का। हाँ हाँ हाँ, तो मैं नहीं तो दबा का भीड़ है शाम के टाइम तो क्या नाम है इनका? सागर। सागर ये है हरियाणा में मशहूर है, दतौली गांव के पास सागर चाट वाले। रोशनपुर। आज इनकी हम चाट खाने वाले हैं, और आपको जरूर बताएंगे चैनल पर जब वीडियो आएगी कि कैसी लगी है। चैनल का नाम तो बता दे। बिल्कुल बताएंगे। चैनल का नाम है द वंडर स्वराज।
कलेक्टर कार्ड। अरे पीछे सागर वालों के गोलगप्पे हम दातोली गांव की ये सागर चाट बहुत ही अच्छी लगी है, आप एक बार जरूर ट्राई करना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल द वंडर्स आज एक्सप्लोर एवरीथिंग पर। और आज मैं हूँ हरियाणा जिले के गन्नौर टाउन में, जिसमें गांव पड़ता है दातोली, है ना, दातोली है ना ये गांव। तो दातोली गांव में मैं रुका हुआ हूँ। इस हमारे विकास भाई जी हैं, इनके यहाँ पर आज रात मैंने यहाँ पे स्टे लिया था। और हमारी जो यात्रा है कश्मीर से कन्याकुमारी, उस यात्रा का हमने 1/4 पार्ट कवर कर लिया है। हमने अपनी जो यात्रा है मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश NH58 से शुरू की थी और हरिद्वार, मेरठ, हरिद्वार, रुड़की के रास्ते देहरादून होते हुए फिर हम चंडीगढ़ होते हुए जम्मू माँ वैष्णो देवी के माथे के यहाँ पे हमने माथा टेका था। और अब पंजाब के रास्ते होते हुए मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और यहाँ से सिर्फ दिल्ली जो रह गया है वो सिर्फ 60 किलोमीटर के अराउंड यहाँ पे दिल्ली रह गया है और हम दिल्ली पहुँच जाएंगे। हमारी यात्रा का प्रमुख उद्देश्य ये था कि हम सभी लोगों को अवेयर कराना चाहते थे कि पेड़ लगाओ, जल बचाओ। हालांकि आप लोग जानते हैं कि भारत में गांव का माहौल बहुत ही ज़्यादा हरियाली भरा होता है, बहुत ही ज़्यादा वातावरण शुद्ध होता है। फिर भी हम क्या करते हैं, हम स्कूलों में जाते हैं तो हम इसी संदेश के साथ निकले हैं, पेड़ लगाओ, जल बचाओ। और मेरे साथ कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मैंने इन लोगों से बात की है। और भाई मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और जल को हमें बचाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमारे पास कोई टेक्निकल तरीका तो नहीं है पेड़ों को जल बचाने का, क्योंकि ये एक टेक्निकल पॉइंट होता है। और इंडिया के अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा भी नहीं आई है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, जिसमें हम अपने घरों में इस तरह के मॉड्यूल मैकेनिज्म इंक्लूड करते हैं कि जो रेन पानी होती है, बारिश का पानी, वो हम इकट्ठा करके अपने दैनिक कार्यों के लिए यूज़ करते हैं। तो उसे करने के लिए हमें कहीं ना कहीं टेक्निकल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। वो हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि टेक्निकल चीज़ होती है, थोड़ा समय लगता है उसके लिए। लेकिन हम कुछ चीज़ ऐसी हैं जो प्राकृतिक रूप से भारत के अंदर जो कार्बन उत्सर्जन की जो रेटिंग है वो बहुत ज़्यादा जा रही है, उसे कम कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक सीधा सच्चा सा निवारण ये है कि हमें उस तरीके के पेड़ों को लगाना चाहिए जो हमें 24 घंटे ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे उनमें पीपल का पेड़ हो जाता है, नीम का पेड़ हो जाता है। और यदि प्लांट की बात करें तो उनमें तुलसी का पौधा हो जाता है या एलोवेरा का प्लांट हो जाता है, या और भी कोई ऐसा पेड़ हो जो हमें 24 घंटे ऑक्सीजन प्रोवाइड करा सकता है। और वही एक ऐसा माध्यम है जो भारत के अंदर कार्बन रेटिंग को कम करेगा, क्योंकि यदि हमें कोई पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन दे रहा है तो कहीं ना कहीं वो कार्बन की एक परसेंटेज में तो भारी है ना। तो यही वो सब चीज़ें हो सकती हैं जिसमें मैं क्या, इवन सभी भारतवासी लोग अपने देश को हरित क्रांति की ओर लेके जा सकते हैं। हमारा देश हरा भरा हो सकता है और हमारा इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा ग्रीनरी और बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है। तो इसी के साथ दोस्तों मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। मैं अभी आज एक नदी से एक परिणाम स्वरूप मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं बैठा हूँ यहाँ पे पंजाब
और हम अभी ये आज ये नीम का पेड़ लगा रहे हैं गांव दातोली में। ये मुझे बड़ी खुशी हो रही है। ये कभी जब आज से 2-3 साल बाद जब बड़ा होगा, छायादार पेड़ बनेगा, तब यहाँ के लोगों को कहीं ना कहीं मैं भी याद रहूँगा। आइए अब आगे को आ जाइए कैमरा। साइड में सपोर्ट लगा दें। मिट्टी के क्या लग रही भैया यूट्यूब पर जाओगी तो हम सारे बोलने लग रहे हैं। हाँ बस कहना चाहेंगे भगवान की बहुत बढ़िया। चलो क्या हुआ? देखो गाइस, हमने ये वाला पेड़ लगाया है हरियाणा जिले में। पहला पेड़, दूसरा पेड़ है ये हमारा। फिर इससे पहले हमने अम्बाला में लगाया था और अभी ये यहाँ पर है, नीम का पेड़ है। 24 टाइम हमें ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है। तो हमें सभी जगह में, देश में जगह जगह इस तरीके के बड़े और छायादार पेड़ लगाने हैं, जिससे पक्षियों को लिए भी एक आवासीय सुविधा मिल जाती है। वो वहाँ पे अपना घोंसला बना सकते हैं और मनुष्य को भी ऑक्सीजन मिल जाती है। थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग। मुजफ्फरनगर से एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी, इतना ज़्यादा अपनी लाइफ में वो स्ट्रगल कर रही है और साथ ही साथ एक बहुत अच्छे कलाकार, गायक यहाँ पे मौजूद है हमारे साथ, बंजारा समाज के। उन्हें सपोर्ट नहीं मिल रहा है, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। पूरे देश में बंजारा समाज के कम से कम भी 2 से 3 करोड़ की जनसंख्या होगी। यदि वो भी उन्हें देखता है ना, देखती है यूट्यूब पर, तो उन्हें बहुत सपोर्ट मिलता है। और वो इतनी उच्च मानसिकता के आदमी हैं, इतने उनका मेंटली लेवल इतना अच्छा है कि वो समाज को, सभी वर्गों को अपने साथ लेके चलना चाहते हैं। लेकिन परंतु प्रॉब्लम क्या है कि उन्हें सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। उनके खुद के समाज के लोगों के चैनलों पर उनका चैनल सब्सक्राइब नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अपने यही दोस्तों से यही गुजारिश करता हूँ, बल्कि इवन सभी वर्गों के लोगों से। पहली बात तो अब भारत जनसंख्या, जो भारत है एक सेक्युलरिज्म कंट्री है। यहाँ पे बहुत सारे धर्म और जातियाँ निवास करती हैं। सब एक दूसरे के साथ बड़े प्यार से, सद्भावना के साथ रहते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग सभी एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ऐसा हमारे देश में होता आया है, होता है और होता ही रहेगा। हम सब एक दूसरे के सपोर्ट से ही यहाँ पे कामयाब हो पाएँ और कामयाब होंगे। और इसी के साथ हम एक आज छोटा सा प्लांटेशन करने जा रहे हैं। हमारे पास प्लांट कौन सा मौजूद है अभी? नीम का हम पेड़ लगाने जा रहे हैं गांव दातोली गांव में। ये एक हमारी तरफ से याद रह जाएगी कि हाँ भाई, स्वराज दीक्षित यहाँ पर आया था यात्रा के दौरान और एक पेड़ लगाया था। और इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय भारत। जय भारत। देखो दोस्तों, कितना सुंदर रास्ता चल रहा है अभी यहाँ पे। मैं हूँ दातोली गांव से निकल रहा हूँ NH44 घन्नौर के लिए। घन्नौर से जो दिल्ली रह जाएगा 60 किलोमीटर। और भाई हरियाली ही हरियाली है यहाँ हर जगह। घन्नौर के लोगों ने मेरा बहुत बढ़िया स्वागत किया है, खाना खिलाया। मतलब जो आपका एक वार्म वेलकम होता है ना, वो उन लोगों ने किया है। ठीक है, तो ऐसे लोग सब जगह होने चाहिए। एप्रिसिएशन होना बहुत ज़रूरी है यार। जिससे आपको ना एक उत्साह मिलता है, एनर्जी मिलती है, जिससे आप अपनी यात्रा, जो भी आप जिस भी सफ़र पे निकले हो, वो पूरा हो जाता है। तो लेट्स डू इट।